अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं वो खबर ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना जैसी महामारी को लेकर के बहुत कुछ देखते आए हुए हैं। इस महामारी ने पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। जितने छोटे स्तर के जो दुकानदार थे या फिर आप यूँ कहें कि मिडिल क्लास के जो दुकानदार थे, उनकी तो कमर ही टूट गई। और जब से 2020 मार्च के बाद से इस कोरोना ने जो भारत में दस्तक दिया था, उससे हम इस बीमारी से लेकर के हम अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए दिया था, उसके कई मायने भी थे, वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और ये एक चिंता का विषय है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको बता दें कि एक महीने तक का, हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ सावन के महीने में एक महीने का कांवड़ यात्रा चलता है। और ये कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक, यानी कि 108 किलोमीटर एक लंबा रास्ता है। लोग पैदल जाते हैं, कोई 3 दिन में जाता है, कोई 4-4 दिन 5-5 दिन तक इस आस्था के पर्व को बड़ी आस्था के साथ बाबा का जल लेकर के बाबा के मंदिर तक पहुंचता है। और पूरे इस 108 किलोमीटर के दायरे में हजारों लाखों दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं। उन दुकानदारों से जब हम बात करते थे तो उन लोगों का कहना था कि जब कोरोना के पहले की हम बात बता रहे हैं, कि वो कहते थे कि भाई 1 महीना अगर हम इस यात्रा से, जो बाबा धाम का यात्रा है, अगर कमाते हैं तो हम लोग का परिवार 1 साल तक खाता है। आज उसी चीज को लेकर के ये दूसरा साल है कोरोना महामारी का। और हमारे सिवान, छपरा, गोपालगंज की बात करें तो ये एक ऐसा इलाका है कि रक्षाबंधन के बाद जब भादो का महीना शुरू होता है, उसके बाद आपको कुआर तक, यानी कि दशहरा मेला तक, पूरे गांव स्तर पे, बड़े शहरों में भी होता है लेकिन गांव स्तर में भी मेला का आयोजन होता है। हनुमान जी का एक मेला लगता है जो हर गांव में होता है और बड़े तरीके से होता है। काफ़ी संख्या में भीड़, बहुत सारे लोग देखने दूर दराज से लोग आते हैं। सिवान का एक महाराजगंज है, यहाँ मौड़िया बाबा का मेला पूरे इलाके में प्रसिद्ध मेला है। इस मेला को देखने के लिए हमें लगता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं इस मेले की भव्यता को देखते हुए। और ये मेला क्या है कि एक छोटे बड़े, खास करके छोटे और मझोले किस्म के जो दुकानदार हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनको कमाने का एक जरिया है। मेला तो एक बहाना है, लेकिन ये छोटे लोग, छोटे दुकानदार जो हैं, इनकी रोजगार इसी से चलती है। आज इस जगह का मेला है, कल उस जगह का मेला है। लेकिन अब पिछले 2 सालों से, ये 2 साल होने जा रहा है, ग्रहण सा लगा हुआ है। और ये ग्रहण हमें लगता है कि अब हटना चाहिए। जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, अब धीरे धीरे प्रशासन और जो सरकार है उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बहुत दिनों तक हम इसे बंद नहीं रख सकते हैं। हालांकि बीमारी की रफ्तार जो थे काफ़ी कम हो गई है, हम कंट्रोल हो गया, कर लिए, ये नहीं कहेंगे, कम हुई है। तो अब स्कूल कॉलेज भी खोलने की बात आ गई है।
प्रारंभिक शिक्षा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 2-2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हैं, अब लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि वो भी अब खुलेगा। तो हम ये चाहते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि अब जो धार्मिक आयोजन है, जो हमारी संस्कृति, जो विरासत है, अब इस पर से भी प्रतिबंध हटना चाहिए। कुछ बंदिशें होनी चाहिए, लेकिन प्रतिबंध हटना चाहिए, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी रोजी रोटी का साधन हम उपलब्ध करवा सकें। और इन्हीं मुद्दों पे हमारे साथ अनुरंजन मिश्रा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें लगता है कि अगर धर्म की कहीं बात होती है तो राजनीतिक दलों में एक यही पार्टी है जो धर्म की बात करती है। तो उसी धर्म, उसी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हम एक प्रयास शुरू कर रहे हैं अनुरंजन मिश्रा जी से कि क्या होना चाहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। जब कोरोना की गति कम हुई है, सब कुछ खुल रहा है, तो अब क्या मेला वगैरह जो हमारे यहाँ अब शुरू होने वाले हैं, क्या इस पर से भी प्रतिबंध हटना चाहिए? हम आपकी राय लेने यहाँ आपके पास पहुँचे हुए हैं। क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सावन के महीना में आपको हम अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। कोरोना काल कम हुआ है और भारत जो है ऋषि और कृषि प्रधान देश है। हम लोग संतों को सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भी बीता है, सभी संतों को हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सम्मान भी किया, पर उसे भी करते आ रहे हैं और हम आस्था के पूजते हैं। और भारत जो है, पहले राजा यहाँ हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करता था। जब राजतंत्र हुआ करता था तो खंड खंड में देश बटा हुआ था और देश गुलाम हो गया। जब देश मुगलों का गुलाम हो गया, जब जाति वर्ण व्यवस्था यहाँ ऊँचे हवा बोल रही थी, जब समाज टूट रहा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने महावीरी मेला का शुभारंभ किया कि हिंदू समाज जो है इस मेले के बहाने 1 महीना पहलवानी करेगा, दम भरेगा, डंका बजेगा, डंका से जोश पैदा होगा और जब जोश पैदा होगा तो जातीय व्यवस्था टूटेगी और लाठी लेकर वह दलित का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो, एक बार बोलेगा जय जय श्री राम, जय हनुमान, और शक्ति प्रदर्शन करेगा कि भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। उस समय राजाओं का दौर हुआ करता था, जिसमें मुगलों का शासन था, जिसमें महावीरी मेला शुरू हुआ। लेकिन कालांतर जब देश के अंदर चुनाव हुए, 1952 में आम चुनाव हुए, तो महात्मा गांधी की भी सपना था, ग्राम स्वराज की सपना थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी सपना था ग्राम स्वराज्य का। पहले भी लोग साल भर की वस्तुएं मेले में, चाहे वो महाशिवरात्रि का मेला हो या महावीरी मेला हो या दशहरा का मेला हो, बड़ा ही दृश्य फिल्में बनी थी कि मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। इस पर फिल्म भी बना था, जो हिट फिल्म हुआ था। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में। तो वह भारत का विरासत जो है वह सुपर हिट है। पूरे विश्व से भारत का अलग दृश्य है। यहाँ ऋतुएं बदलती है, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी, यानी यहाँ ऋतु परिवर्तन का देश है। यहाँ तो मेला का ये कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध, किसी देश की बात नहीं कर रहा है, विश्व प्रसिद्ध, हमारे ये गौरवमयी है बिहार कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला हमारे यहाँ लगता है और जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं।
और हम उस जिले के हैं जहाँ महेंद्र नाथ की मंदिर है, जो नेपाल नरेश का कुष्ठ रोग दूर हुआ था, जहाँ बाणासुर के द्वारा स्थापित महादेव शिव का मंदिर है, और मेरे क्षेत्र में जमुनागढ़ देवी का मंदिर है, जो रहसु भगत के आवाहन पे राजा को दंड देने के लिए माँ जब चली थी तो जमुनागढ़ बढ़िया में भी ठहरी थी। वह यह आध्यात्मिक क्षेत्र है और ये बहुत आस्था का क्षेत्र है। हिंदुस्तान बिहार जो है विचरण करने वाला जगह है। यह पूर्ण रूप में धार्मिक क्षेत्र है। बिहार जो विचरण करते हैं, यहाँ का एक पुरातत्व विभाग धार्मिक भरा हुआ है, और सिवान जो है वो भी धार्मिक क्षेत्र है। तो हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। और कोरोना जब आया तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो टूटे। बड़े बड़े लोग तो पूंजी इन्वेस्ट किए, उनको भी असर पड़ा है, बड़े बड़े लोगों को भी असर पड़ा है, उन पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन छोटे छोटे जो है, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो 300 रुपया 200 रुपया 500 रुपया कमाएंगे तो उनके घर रसोई जलेगा, वो टूटे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया, उनको अनाज तो दिया, लेकिन तब भी एक अपना रोजगार होना और एक केवल अनाज ले लेने से नहीं, उसमें फिर मसाला चाहिए, तेल 5 किलो के अनाज से पूरा परिवार नहीं चलता है, आप नहीं चला पाइएगा। उसकी बात हम लोग ना करें। लेकिन आज जिस तरीके से ये हम मेला पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि अब ये प्रतिबंध इस पर से हटना चाहिए, तो वही बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए जब हुआ तो कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, रैलियाँ हुई, भीड़ इकट्ठे हुए, लेकिन लोगों ने अपना गाइडलाइन का पालन किया। फिर पंचायत आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होना है, होने जा रहा है। तो फिर हम धर्म जो है, जिस आस्था और विश्वास है, जिससे रोजगार पैदा होगा, तो उसको माननीय हम मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे। और उस जिले के लाल हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी से हम व्यक्तिगत रूप से मिल के आग्रह करेंगे कि आप सरकार में हैं और आप कद्दावर नेता हैं, सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं, और ये बैठक में यह तय हो कि इस पे भी चिंतन होना चाहिए कि जो छोटे छोटे रोजगार हैं, ठेले वाले, रेवाड़ी वाले, जिनके सामने समस्या खड़ी है, तो मेले के माध्यम से आज चूँकि 1 माह तक नागपंचमी से मेला शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, और 1 माह बहुत अच्छे रोजगार लोगों को मिलते हैं और लोगों का एक मनोरंजन का दृश्य भी मिलता है, जीवन का आनंद भी आता है। तो हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस चैनल के माध्यम से, और हम मिल के इस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे जिले के नेता हैं, लाल हैं, माननीय मंगल पांडे जी से, कि आने वाले दिनों में जब सरकार की बैठक हो तो इस पर चिंतन होना चाहिए कि मेला लगे और गाइडलाइन के पालन करते मेला लगे, कि भीड़ कम इकट्ठी हो, मास्क। अनुरंजन जी, हमेशा ये होता है जैसे कि आप कभी बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले 2 सालों से कोरोना में ऐसे दृश्य देखे हुए हैं कि जीवन से मोह भंग हो गया है। लाशों का अंबार देखा है, अपने सामने लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। जब सुबह में हम लोग उठते थे, सड़क के किनारे बैठते थे और एक एक करके हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद से वो लाशों का जब रैली निकलता था, मैंने रैली क्या कहें, उसको लेकर के लोग जाते थे शमशान घाट की तरफ, डर लगने लगा था। तो अब इस भयावह स्थिति से हम लोग थोड़ा सा निकले हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कम से कम मनोविज्ञान जो हमारा मस्तिष्क है, कम से कम इस झंझावात से निकल करके और थोड़ा सा सुकून के लिए, मेला आज उसी के लिए बनाया गया था कि कम से कम इंसान जो काम धंधा कर रहा है, थका हुआ है, तो उस मेले में आकर के एक ताजगी महसूस करता था। तो आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लगता है। देखिए, तो भारतीय संस्कृति का जो है, हमारे वेद पुराण में व्याख्या है कि हर 100 साल पर त्रासदी आती है। पिछले भी 100 साल पहले जो हम लोग जन्म भी नहीं था, मैंने आई, इस बार भी आई। कोरोना तो बहुत भयावह था। मैंने लगता है कि दूसरा जन्म हम लोगों को हुआ। जो दृश्य देखे लोग होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप तो हॉस्पिटलों तो दृश्य देखे हैं, बड़ा भयावह था। लेकिन हमने ईश्वर की इच्छा से हम लोगों ने उस पर कंट्रोल पा लिया है। अब मेला लगना चाहिए और सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि जब सब सामान्य हो गया, जब दुकानें खुल गई, जब स्कूल कॉलेजें खुल गए, जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो धार्मिक आस्था पर भी प्रहार नहीं होना चाहिए। धार्मिक जो है, धर्म जो है उस पर भी लोगों जो धर्म के साथ साथ आर्थिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ धर्म नहीं, रोजगार दे रहा है। धर्म जो है रोजगार दे रहा है। हमारा जो धर्म है वो रोजगार देता है। हमारा धर्म जो है वैज्ञानिक पर आधारित है। इसे मान लीजिए कि सभी धर्मों के लिए है,
ये नहीं कि उसमें हमें लगता है कि जितने आप बढ़िया के रहने वाले हैं, आपके यहाँ भी बड़ा अच्छा मेला लगता है, और जितने हमें लगता है कि जितने वो बच्चों के जो गुब्बारा वगैरह बेचने वाले, हमें लगता है कि शायद अगर 100 गुब्बारा बेचने वाले हैं तो उसमें से 90 मुस्लिम परिवार से आते हैं। और यही देखिए, हम सनातन धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हम तो सभी के कल्याण की बात करते हैं। रोजगार जो है फुलौना बेचने वाला तो 90% उसी वर्ग से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं। ऐसा सबको रोजगार मिलता है। पटाखा बेचने वाले जो दिवाली छठों में छूटते हैं, ऐसा सभी वही लोग हैं। रोजगार सबको मिलता है और सबको अंदर खुशी होती है। एक जो मेले वाले से पूछा जाता है तो इंतजार करते हैं कि भाई कब वो मेला का सीजन शुरू होगा, कि आज यहाँ बढ़िया, कल कहीं जामो, परसों कहीं और। इस तरह से दो ही लोग जानते हैं, गांव के जो हमारे अभिभावक हैं वो जानते हैं कि आज कहाँ का मेला है, और एक फुलौना बेचने वाला, एक जलेबी बेचने वाला जानता है कि आज कहाँ का मेला है। और लोग पूछते हैं कि लिस्ट बताओगे आज, अब कल कहाँ मेला लागे वाला बा। यानी उसके पास लिस्ट होता है कि पंचमी के कहिया, षष्ठी के कहिया, सप्तमी के कहिया, यानी जो तिथि है वो तिथि याद होती है। एक इतना अच्छा लगता है। हमारे बहड़िया में जो महामरी मेला होता है तो हमको लगता है कि हम लोग के यहाँ जो बहड़िया जो एक जो कभी कभी यहाँ बिगड़ जाता है माहौल, लेकिन माहौल बिगड़ने के बाद भी जो महावीर मेला लगता है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम जो गदा तो हमारा मुसलमान भाई भी देखते हैं कि लाठी लेके हमारे मेले में रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणों से बिगड़ जाता है, लेकिन फिर सामान्य स्थितियाँ हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि एक साथ एक घर एक समाज के लोग निकलते हैं, वह दृश्य बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। बच्चे छोटे बच्चे फुलौना खरीदते हैं, जलेबी खाते हैं। वो घरों में सुबह से तैयारी शुरू होती है कि फलना जगह जलेबी खाए के बाबे, बढ़िया मठ के मेला के जलेबी खाए के बाबे। अरे वो जो मेला गया हुआ है और जब घर जाता है तो कम से कम आधा किलो 1 किलो जलेबी लेके जलेबी रोज मार्केट में छनते हैं, लेकिन वह जलेबी उसका आनंद अलग होता है। तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति जो है वो रोजगार देती है। भारत की जो संस्कृति है वह धर्म के साथ साथ रोजगार की चिंतन करती है। जैसे नाग सप्तमी के दिन हम लोग हनुमान जी के पताखा लगाते हैं घरों में, तो पताखा के साथ रोजगार उत्पन्न होता है। लड्डू वाला बहुत पैमाने पर लड्डू बनाते हैं, पताखे वाले पताखे बनाते हैं, यानी रोजगार सृजन होता है। हमारी संस्कृति जो है रोजगार देती है कि कोई भूख से मरे नहीं। सबकी चिंता है, धर्म जो है वह रोजगार से जोड़ा गया है, धर्म को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। जैसे सावन महीना चल रहा है तो हर सोमवार के लोग उपवास करते हैं, तो फलों की डिमांड बढ़ी है, यानी फल रोजगार, फलों को रोजगार मिल रहा है, फल बेचने वाला रोजगार, यानी हमारा जो धर्म है रोजगार देता है। और जब सब कुछ खुल रहा है तो धार्मिक स्थल भी बंद नहीं होना चाहिए, ताला कम से कम खुलना। जब भगवान का दरबार जब खुलेगा तो कोरोना निश्चित भाग जाएगा, जो कम हुआ है वो भाग जाएगा। क्या ये हम आशा रखें, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं और जो इस अपने सिवान के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनके बहुत करीबी भी हैं, तो आने वाले समय में क्या हम आशा रखें कि जिला प्रशासन से मिल करके अब इस पर से ये ताला लॉक हटाने की बात देखिए सरकार के चर्चा की जाए। जी, सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन गाइडलाइन के पालन माननीय जिलाधिकारी करते हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक करते हैं। तो माननीय हम सांसद महोदया से, चूंकि हमारी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी हमारी सरकार है, और सिवान धार्मिक क्षेत्र है, धर्म से ओतप्रोत क्षेत्र है। सिवान का शहर के जो मेला लगता है वही बड़ा अच्छा मेला लगता है। और माननीय मंत्री जी जो आज का दौर नेता हैं सरकार के, और 1, 2, 3 के नेता मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के अति करीब के मंत्री हैं, और हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और सिवान के तो नेता ही हैं। इसमें सिवान के तो हाँ, सिवान के तो मैंने नेता हैं, क्या आने वाले सिवान के भविष्य भी हैं, तो सिवान के नेता हैं। तो हमारे माननीय सांसद कविता सिंह जी से और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये आग्रह अपने क्षेत्र के लोगों के हम ज्ञापन भी हम लिखवा रहे हैं, बनवा रहे हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को दें और मंत्री जी को दें, ताकि सरकार तक जाए, ताकि निश्चित रूप से छोटे मोटे जो रोजगार हैं वो रोजगार भी मिले, और एक मेले का जो आनंद आता है वो आनंद भी है। सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे तबके के जो लोग हैं जो टूट चुके हैं, जैसे अगर ये प्रशासन ने इस पर से प्रतिबंध हटाया, उनके चेहरे पे वो मुस्कान जो 2 साल पहले खत्म हो गई थी, शायद हमें लगता है कि वो लौट आएगी। निश्चित जब आदमी को रोजगार मिलता है या कुछ मिलता है तो निश्चित उसको मुस्कान आता है। जैसे हम लोगों ने देखा है
कि उन गरीबों के घर में जब आज प्रधानमंत्री अनाज मिल रहा है तो उसके चेहरे पे एक अलग मुस्कान मिल रही है। जिसे घर में अनाज नहीं, जब अनाज मिलता है तो निश्चित रूप से जब रोजगार मिलेगा, जब वो आदमी अपने अपने फुलौना लेकर जाएगा, अपने जलेबी का ठेला लेकर जाएगा का, तो उसके अंदर यह आएगा कि चलो रोजगार मिलेगा का। और सोचिए, भादों के महीना में मेला लगता है, सावन के महीने में मेला लगता है, बरसात भी होती है, वर्षा भी आती है मेले में, लेकिन रोजगार में कमी नहीं होती है, बढ़ जाता है, वो तो और बढ़ जाता है। वो मेला के जो जलेबी जो है वो सड़ता नहीं है, जब थकावट होती है और ऊपर से थोड़े पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो और दूने वेग से जो अखाड़ा निकलता है उसमें लोग लाठी वगैरह भांजते हैं, वो और दूने वेग से मैंने अमुन्नन हम देखते हैं कि मैंने अदर मौसम में बरसात होता है तो उसका सामान धय के धय रह जाता है, लेकिन मेरे जो पानी होती है में लौटते लौटते सभी लोग देखते हैं कि उसका भीड़ हो जाती है, दोबारा छाना जाता है। उस पर हमने देखा है बहड़िया के मठ पर कि बरसात हो रही थी 3 साल पहले और जलेबी खत्म हो गया, लोगों ने छाता लगाकर छनवाया, जलेबी लिया, यानी उसके अंदर कितनी खुशी थी उस समय। भगवान भी जो है वो मैंने फूलों की बरसात करते हैं, पानी नहीं करते हैं, यानी रोजगार सृजन करते हैं। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब सब कुछ खुल रहा है तो धार्मिक स्थान भी खुले, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुले। चूँकि पिछला चुनाव विधानसभा भी था, पंचायत चुनाव, आने वाला पंचायत चुनाव भी आएगा, तो धर्म का भी, भगवान का भी दरबार खुले। जब भगवान का, शंकर भगवान का सावन चल रहा है, जब त्रिनेत्र खुलेगा तो कोरोना निश्चित रूप से भाग जाएगा। और मैं सावन महीना में आपके चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि तीसरी लहर नहीं आए का, जो दूसरी लहर आए उसी से हम लोग जो निपटे हैं, भगवान न करें फिर तीसरी लहर आए और हमारे देश से, राज्य से, जिले से, हमारे विधानसभा क्षेत्र से फिर कोरोना से कोई मरे नहीं। भगवान जो मरे हैं उनकी आत्मा के शांति दे, उनके परिवार वालों को जो है आत्मबल दे का। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप सीवान के लाल हैं तो सीवान पे चिंता करें। सीवान बड़ा ही महावीर मेला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और खासकर मेरा विधानसभा क्षेत्र तो बड़ा ही प्रसिद्ध, दोनों तो प्रसिद्ध है। एक तो महावीर मेला के लिए भी प्रसिद्ध है और अति संवेदनशील है, लेकिन यह भाईचारगी है। यहाँ जो महावीरी मेला में भी या मुहर्रम में भी जो हिंदू मुस्लिम में जो प्रेम दिखता है हमारे क्षेत्र में, कभी कभार घटना घटती है, लेकिन जो प्रेम दिखता है बहड़िया में वह कहीं और दिखने को नहीं मिलता है। महावीरी मेला में हमने देखा है मुस्लिम भाइयों को गद्दा भाजते हुए, और मुहर्रम में हम लोगों ने देखा है हिंदू भाइयों को तजिया पर जो है झाड़ते, अंगीठी से जो है माछी झाड़ते हुए। वो तो बहुत सारे लोग जाकर चढ़ाते भी हैं, वही मैंने जो मन्नत चाहते हुए, यानी वह यह क्षेत्र है कि महावीरी मेला में मुस्लिम गद्दा भाजता है और हिंदू जो है ताजिया पर गमछा झाड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को वजह से, चंद लोगों को यह स्वभाव बिगड़ता है, वो अलग मुद्दा हुआ, यहाँ अलग मुद्दा नहीं है। लेकिन बहड़िया के लोग आज 2 सालों से यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो लोग पूछता है कि अब की बारी क्या है, मेलवा लागी कि ना लागी का, तो हम लोग कहते हैं जो देवघर बंद हो गई बा तो मेला के यहाँ लागी। लेकिन हमारा यहाँ चूँकि मेला का भी समय है, देवघर बंद है, चलिए ठीक है, लेकिन अब जैसे 15 तारीख से छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी खुल रहा है, उम्मीद जगह है ना हम लोग उम्मीद जगह है। और हम अपने क्षेत्र से लोगों को से एक ज्ञापन भी लिखवा रहे हैं जो माननीय आने वाले 2-4 दिनों में, अगर एक देखिए, अगर ये जो प्रयास हम लोग शुरू किए हैं और अनुरंजन जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक आवेदन बनवा रहे हैं और जिला प्रशासन को, मंत्री जी को, अगर ये इसमें सफलता मिल गई तो आप अंदाजा लगाइए कि हजारों वो गरीब परिवार जिसकी रोजी रोटी चलती है इस मेला से, वो हमें लगता है कि अनुरंजन जी को इतना दुआ और इतना धन्यवाद देंगे जिसकी कल्पना इस माइक पे नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सीधे किसी के पेट से जुड़ा हुआ है। और हम भी चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में सरकार जब सब जगह थोड़ी थोड़ी रियायत दे रही है तो इस मेला पर से कम एक गाइडलाइन बना करके इसको भी चलाने का काम। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 900 6273 666।